वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार जोर से बोलिए गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। थैंक यू। बिल्कुल इस दिए की लौ की तरह आज हमारा जो कार्यक्रम है वो भी जगमगा उठे और हमारे जो सोशल वॉरियर्स है उनकी दिव्यता से तो ये जो माहौल है वो जगमगा उठा ही है, लेकिन आज इस दिए की लौ भी इस पूरे माहौल को प्रकाशित करे। के 2 साल पूरे हुए हैं जी। मतलब आप लोग कब ये इस चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं? ये हमने आज 19 दिसंबर 2019 से स्टार्ट किए थे और 19 दिसंबर 2020 को हमारा फर्स्ट फाउंडेशन का एनिवर्सरी था। उस समय हमारा सिर्फ एक ब्रांच चल रहा था, एजुकेशन सेंटर जिसको बोल सकते हैं। जैसे स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट स्कूल, सपोज मूर्तिकार के बच्चे हैं तो कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई राजस्थान का है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। 10 दिन यहाँ रहेंगे, 10 दिन कहीं और रहेंगे। आज मान लीजिए यहाँ शेल्टर उनका है, हो सकता है 10 दिन के बाद कहीं और शेल्टर होगा। सोशल वॉरियर्स उन बच्चों के लिए जो कि अपना शेल्टर्स हर कुछ टाइम पे बदलते रहते हैं, उनके लिए क्या करती है? उनके लिए साथ में प्लस जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में उतने एक्टिव नहीं होती है मैनेजमेंट टीम। जैसे हमारा क्या है कि मान लीजिए किसी बच्चे को हम बुलाते हैं, वो एक दिन आया, दूसरा दिन उसको आने की आदत लगाने के लिए उसको हम चॉकलेट, बिस्किट्स या एजुकेशन किट प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरीके से पहले वो आने की आदत डालता है। आने की आदत डालने के साथ साथ फिर बाद में उसको आदत लग जाता है आने का, कि मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है पढ़ने की, आने की। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती है। तो थोड़ा सा जागरूक करने के लिए बच्चों को। स्लम एरिया के बच्चे हैं, उनका एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करवाते हो या फिर नहीं, हम लोग खुद एजुकेट करते हैं उसको, हम लोग खुद एजुकेट करते हैं जी। तो हमारा 2019 में स्टार्ट किए थे, 2020 में हमारा सिर्फ एक एजुकेशन सेंटर था जो हड़ताली मोड़ में है। लेकिन अभी हमारा हड़ताली मोड़, राजीव नगर, अदालतगंज, इवन सिर्फ पटना में हमारा 10-12 इन बच्चों को एजुकेट करें, मतलब हमारे टीम के ही मेंबर्स हैं। हमारा जैसे 200-250 एक्टिव मेंबर हैं, उसमें कुछ कैट के फैकल्टीज तक हैं, वो जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आप कुछ पे करते हो कि नहीं, हम भी कुछ पे नहीं करते हैं। वो उनका सिर्फ उनका इंटरेस्ट है ये, ठीक है। सब बच्चे के लिए टाइम निकालते हैं अपना, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी निकल पाता है निकालते हैं। और सिर्फ एजुकेशन तक ही हमारा बात नहीं है। सपोज जिन लोगों का रात में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना खाए सो जाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि जैसे कहीं पार्टी हो रहा है या कहीं रिसेप्शन का ही कोई प्रोग्राम है, वहाँ पे खाना अगर बच जाता है तो हम लोग वहाँ से कोऑर्डिनेट करके, उनको नंबर दिया हुआ रहता है कि आप मुझे, कोई कैटरिंग वाले को नंबर दे देते हैं कि आपके पास खाना अगर बच जाता है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। वहाँ से बचा हुआ खाना हम लोग रिसीव करते हैं और स्टेशन जितना भी स्लम एरिया है वहाँ पे जा करके, हाँ, उनको आगे का प्लानिंग यही है सर कि हमारा एक जिस तरीके से सेंटर पटना में सिर्फ चल रहा, वो एटलीस्ट बिहार तक बढ़े। बिहार के बाद फिर हम आगे प्लान करेंगे। हमारा जो मेन मोटो है शिक्षित होगा बिहार, इस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा, कोई भी भूखा ना सो पाए। नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। फंड वगैरह जैसे हमारा क्या, जैसे देखिए उसके अलावा क्या है, जैसे बहुत लोगों का कहना होता है कि सर्विस देने के लिए फंडिंग होना ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को अग्री नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे मान लीजिए पेशेंट है जिनको ब्लड की नीड है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे ग्रुप में 500 एक्टिव मेंबर हैं, तो उस 500 में से हर उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा फंड की नीड नहीं होती है। नहीं, सरकार से हम लोग की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जो हम लोग कर रहे हैं
उसी में हम लोग को बस परमिशन देते रहे वो, ठीक है। जैसे होता है कि मान लिए कहीं कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, हम लोग को ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था, ठीक है। तो फिर हम लोग कोविड का गाइडलाइन फॉलो करते हुए फिर हम लोग उनसे अपना रखे कि सर इसमें आपका कोई लॉस तो है नहीं। अगर हम बिहार को एजुकेट कर रहे हैं तो ये क्रेडिट गोज टू बिहार गवर्नमेंट ना। ये कोई नहीं जानता कि सोशल वॉरियर कौन है। अगर बिहार के बच्चे पढ़ेंगे तो बिहार को लोग जानेंगे, ठीक है। तो हमारा थीम है बिहार को डेवलप करना, अपने देश को डेवलप करना। तो सरकार से मेरी कोई खास मांग नहीं है। नए साल के लिए है ना, क्रिसमस के टाइम पे अपने उस बच्चे को, बच्चों के साथ क्रिसमस होता है। इवन हमारे ग्रुप में मान लीजिए 200 लोग हैं, तो 200 लोग में है जनरली लोगों का बर्थडे तक भी हम लोग उन बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं वहाँ सेंटर पे जा करके। तो नए साल में क्रिसमस हुआ, लास्ट टाइम भी क्रिसमस हम लोग बच्चों के साथ सेलिब्रेट किए थे। फर्स्ट न्यू ईयर है तो न्यू ईयर में भी हम लोग बच्चों के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार सोशल वॉरियर्स का 2 इयर्स हो गया है, जी। यहाँ पे आप लोगों ने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। जी, जी। फंक्शन में वही बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ, यस, वही बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं अब डांस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो डांस वो उनको लाइक तैयार किया गया, वो लोग तैयारी किए हैं उसके लिए, और आज वही लोग परफॉर्म करेंगे। जी बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम विजय विराट है। इनिशियली मैं डिफेंस में था और डिफेंस की सर्विस ऑलमोस्ट बाहर आने के बाद मुझे लगा कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो मेरा एक छोटा भाई है चंदन, बेसिकली वो लीड करता है इस एनजीओ को। यस, ये चंदन है, ये बेसिकली ये लीड करता है। तो हम लोग बस वैसे ही स्टार्टिंग में हम लोगों को लगा कि कुछ ऐसे नीडी लोग हैं जिनको मदद करने की ज़रूरत है। अब लगता है कि कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। साल पर इसी दिन सोशल वॉरियर की नींव रखी गई थी, जो छोटी सी टीम से शुरू हुई थी। अब आज हमारी सोशल वॉरियर की टीम बिहार, नोएडा और बंगलौर में है, और हम लोग का एक मुहिम चल रहा है, हर गांव शिक्षित बनेगा। इससे क्या है कि हर जो भी हमारे स्लम में लोग हैं उनको जागरूक करना है, उनको शिक्षित करना है, ताकि वो भविष्य में कुछ आगे कर सकें। क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चों के कुछ अलग रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाया। अगर हम लोग एजुकेशन देते हैं तो क्या हो कि अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, फिर आगे जाएंगे, उससे मेरा राज्य और मेरे देश का विकास होगा। ये भी बहुत हम लोग हेल्पफुल करते हैं। जैसे रात में खाना वाना भी बच गया तो उसके लिए भी वेस्ट ना जाए फूड, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गरीबों में। और मतलब रात में जो मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो हम लोग की सबसे बड़ी चीज़ है। So you all are social warriors, right? या Okay. मतलब आप लोगों का सेपरेटली ना पूछना is like waste? नहीं, we are team. सोशल वॉरियर ये मेरा नाम हिंदू यशराज सिंह है। हम लोग यहाँ पे संगठन चलाते हैं, श्री राम सेना संगठन, जो कि नेशन में लगभग 4-5 स्टेट में कवर किए हुए हैं। और हम लोग का आइडियोलॉजी जो है वो धर्मयुक्त और राष्ट्रहित पे है, मतलब नेशनलिस्ट वॉइस को लेकर के हम लोग काम करते हैं। और ये सोशल वॉरियर का 2nd एनिवर्सरी है, तो हम लोग को एज अ गेस्ट बुलाया गया है। तो आप सोशल वॉरियर को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? सोशल वॉरियर, देखिए, सोशल वॉरियर का भी कहीं ना कहीं वही उद्देश्य है, पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारा है। मतलब मेन बिलो पॉवर्टी लाइन जो चीज़ें हैं पूरे समाज में, जिसमें यूथ लोगों को फाइट करना चाहिए, तो हम लोग भी उसी स्तर से भी काम कर रहे हैं। तो हमारा सपोर्ट तो हमेशा है, और पुराने भाई लोग हैं जो जूनियर, वो भी इसमें हैं, इस टीम में। तो एज अ गुडविल, एज अ अच्छा फ्रेंड, और जो भी कहीं एज अ दूसरे संगठन, क्योंकि समाज में जब कोई सामाजिक कार्य को करता है तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही हो सकता है। और ये जो कर रहे हैं लोग, इनफैक्ट कोई और संगठन वाले भी समझते होंगे, तो उनको मालूम है कि कैसे क्या करना है। तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए हम लोग भी इनके साथ हैं और ये लोग भी हमारे साथ हैं। एज आप सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सोशल वॉरियर का आज 2 इयर्स कंप्लीट हो गया है, तो आगे जी। के आने वाले सालों में सोशल वॉरियर्स जो कि चाहता है अपने आप को अलग अलग जगह पे ब्रांच करके लोगों को एजुकेट करना, तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं? आने वाले सालों में वो लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे? शिक्षा व्यवस्था तो भारत देश का सबसे कमज़ोर हिस्सा है, और स्वास्थ्य व्यवस्था, तो इसको लेकर के समाज ही कुछ कर सकता है, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा। तो हमारे तरफ से पूरे देश भर में मेरा सरकार का तो रोल है, इसलिए तो सरकार क्या सरकार का निकाल रही है, नहीं, educating स्कीम्स, girls, हाँ, हम जानते हैं, हम समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे है। लेकिन जब आप ऑन फील्ड बात कीजिएगा तो शायद ये संगठन क्यों बना होगा, ये एनजीओ क्यों बना होगा? जाहिर सी बात है, जब वहाँ जहाँ कमी दिख रही होगी तब बना होगा। हम लोगों ने क्यों बनाया? इसी चीज़ के लिए बनाया। ओके, एज इन लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एनजीओ, तो एनजीओ को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है अगर वो कुछ करना चाहे, तो फिर आप लोगों ने गवर्नमेंट मैं तो पेपर पे देखा हूँ गवर्नमेंट का सपोर्ट ढेर सारे, लगभग 4000 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हैं,
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो NGO बनाते भी हैं अपना ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए, और काम तो कुछ लोगों का ही दिखता है। तो एज अ सोशल मीडिया अगर मैं देखूं तो एक पावरफुल एट्रीब्यूट मिला है, जिससे लोग जान पा रहे हैं कि सोशल वॉरियर भी कुछ चीज़ है, या फिर हमारा संगठन या फिर कोई भी हो। तो हम सोशल वॉरियर को हर स्टेट में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जहाँ स्टेट में मेरे से मदद ले ले एज अ नेशनल लेवल पे मैं करूँगा। और बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा गेस्चर और इतना अच्छा एम्बियंस में लोग आते हैं, और आप जैसे लोग भी इस आवाज़ को उठा रहे हैं, क्योंकि जस्ट नाउ मीडिया थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें और इस तरह की चीज़ें बहुत कम दिखाती है, तो आप लोग कवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।